सरकार फेल है, ये बात पूरी दुनिया ने देख ली है। भारत नहीं पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी कि मोदी एक कायर नेता है और वो हमारे देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं। तो क्या पीओके मिलेगा या नहीं मिलेगा समझौते के अंदर? जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने बयान दिया तो उससे तो ऐसा लगता है कि कश्मीर भी हमारा बचा रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या जो ट्रम्प ने समझौता कराया है किसी दबाव में किया है मोदी जी ने समझौता, या फिर कुछ अन्य वजह है? देखो, मोदी जी जब पढ़ा करते थे, बताते थे कि मैं भीख मांग रहा हूँ, तो वो अमेरिका की यात्रा पे जाया करते थे। और आज मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के, भारतीयों का दिल तोड़ दिया, जबकि हम लोग कश्मीर में पाकिस्तान के टुकड़े करके कश्मीर को बढ़ाने की बात करते थे, अखंड भारत की बात करते थे, पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे। पाकिस्तान को तोड़ने की बजाय 140 करोड़ भारतीयों का दिल नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। लोग तो कहना है मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। उन सब नहीं, 56 इंच का सीना दिखा दिया होता तो आप ये सवाल ही ना पूछ रहे होते आज मेरे से। ये सवाल ही पूछ रहे हो कि 56 इंच का सीना ही नहीं दिखा पाए। मैं गांधी पार्क में मौजूद हूँ। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है, उसी को लेकर तमाम लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए इनसे सीधा बातचीत करते हैं। चौधरी मुजफ्फर अली गुजर, पूर्व डीसीसी, एआईसीसी मेंबर। आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी और प्रभारी अविनाश पांडे जी, नरवाल जी, सभी लोगों के आह्वान पर पूरे भारत में जो लोग शहीद हुए हैं, पहलगांव में जो लोग शहीद हुए हैं और उसके बाद जितने लोग शहीद हुए हैं इस युद्ध में, उन सब ऑपरेशन सिंदूर में, उन सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि आज दीपक जलाकर हम सभी कांग्रेस जन, हमारे यहाँ सभी फ्रंटल सेवा दल, यूथ कांग्रेस और हमारे जितने भी फ्रंटल संगठन के लोग हैं, सभी सीनियर लोग, सभी लोगों ने आज दीपक आपके सामने दीपक जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। भाई साहब, जिस तरह सीज फायर हुआ है और तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें का समझौता जो है गलत किया गया और आक्रमण होना चाहिए था, पाकिस्तान को पूरा निस्तनाबूद करना चाहिए था, कैसे देखिए? आज अभी तो हम श्रद्धांजलि के लिए खड़े हैं, हम किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे। इसके लिए आप दोबारा से हमारे लीडरशिप हमेशा से, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब मीटिंग हुई कैबिनेट की और उसके बाद विपक्ष को बुलाया गया, तो पूर्ण रूप से खड़गे जी ने और राहुल जी ने कहा कि हम लोग सब साथ हैं, हर एक कार्रवाई करने के लिए जो आप चाहते हैं, हम लोग पूरे विपक्ष ने एक साथ एक मत होकर ये कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, हम साथ हैं। तो राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने संकेत दे दिया था कि हमारी तरफ से आपको पूरी तरह से छूट है, आप कार्रवाई करिए। तो इसके लिए भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो इस बारे में करेंगे। अभी तो हम लोग श्रद्धांजलि उन शहीदों को देने आए हैं जो लोग शहीद हो गए, जिनके सुहाग उजड़ गए, जिनके भाई मर गए, उन लोगों के लिए आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो इस पर हम आज कोई जी भाई साहब कैसे देख रहे हैं आप? आज का दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी वीर शहीदों के, ऑपरेशन सिंदूर में जो वीर शहीद हुए हैं उनके लिए आज श्रद्धांजलि है। आज का दिन उन सैनिकों के लिए है जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए मैं सबको नमन करता हूँ। भारत माता की जय। क्या सीज फायर होना सही मान रहे हैं आप? आज का विषय ये नहीं है, आज का विषय देश एकजुट है, इसके लिए अभी बहुत लंबा समय है बात करने का। हमारे साथ निक्कू जी मौजूद है। निक्कू जी कैसे देख रहे हैं सीज फायर हो गया? देखिए, सीज फायर तो हुआ नहीं है, सीज फायर के आदेश हुए हैं, लेकिन इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अमेरिका द्वारा जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान से पहले ये घोषणा की गई कि आप युद्ध बंद कर दें, जबकि पूरा भारतवर्ष इस समय उन पहलगाम के शहीदों के जो नमन कर रहे थे, उनके बदला लेने के लिए हमारी सरकार और सेना के साथ खड़ा था। ये फैसला निश्चित रूप से दुखदाई जरूर है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ शहीदों को नमन करने आए हैं, जो हमारे सिविलियंस, जो हमारे सैनिक पहलगाम से लेकर और इस पूरे युद्ध में शहीद हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं। आज भी मीटिंग होनी थी जिसमें तमाम मुद्दे रखे जाने थे, पीओके को लेकर तमाम तरह की बातें होनी थी, उसमें अभी तक कोई राय नहीं आ पाई है। देखिए, ये सरकार फेल है, ये बात पूरी दुनिया ने देख ली है। भारत नहीं पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी कि मोदी एक कायर नेता है और वो हमारे देश उनके हाथ में सुरक्षित नहीं। तो क्या पीओके मिलेगा या नहीं मिलेगा समझौते के अंदर? जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने बयान दिया तो उससे तो ऐसा लगता है कि कश्मीर भी हमारा बचा रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या जो ट्रम्प ने समझौता कराया है किसी दबाव में किया है मोदी जी ने समझौता, या फिर कुछ अन्य वजह है? देखो, मोदी जी जब पढ़ा करते थे, बताते थे कि मैं भीख मांग रहा हूँ, तो वो अमेरिका की यात्रा पे जाया करते थे। CIA के जो चीफ रहे हैं
1971 में उनके साथ भी उनका दोस्ताना संबंध है, तो उनकी नीयत और नीति दोनों पर शक है। इंदिरा गांधी जी की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, 1971 की जो युद्ध लड़ा गया था उसमें, और जीत हासिल की थी इंदिरा गांधी ने, उसको लेकर तमाम ट्रोल किया जा रहा है मोदी जी को, उसको कैसे देख रहे हैं आप? इंदिरा गांधी राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ने वाली महिला थी, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता भी उन्हें माँ दुर्गा के रूप में स्वीकार करते थे, और आज मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के, भारतीयों का दिल तोड़ दिया, जबकि हम लोग कश्मीर में पाकिस्तान के टुकड़े करके कश्मीर को बढ़ाने की बात करते थे, अखंड भारत की बात करते थे, पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे। पाकिस्तान को तोड़ने की बजाय 140 करोड़ भारतीयों का दिल नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। लेकिन भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने न्यूक्लियर पावर पर अटैक कर दिया पाकिस्तान की। देखिए, भारत भी न्यूक्लियर पावर है, अगर हम इस बात को कहेंगे। आज ये विषय ज़्यादा बात करने का नहीं है, हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। भारत भी न्यूक्लियर देश है, इस बात को भी आप याद रखें। भाई साहब कैसे देख रहे हैं जिस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है और सीज फायर हो गया है, क्या कुछ? आज ये श्रद्धांजलि सभा है, आज ये रखी गई है शहीदों के लिए। मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, बस एक ही बात बोलूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जितने भी शहीद हुए हैं, जिन माताओं ने अपने बेटे को खोया है, जिन पत्नियों ने अपने पति को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है कांग्रेस द्वारा। मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोलूँगा, इतना बोलूँगा। क्या सीज फायर होना सही था? सीज फायर की आज ये प्रोग्राम ही दूसरा है, ये सीज फायर वाला प्रोग्राम ही नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सीज फायर वाला प्रोग्राम ही नहीं है। आज क्या है कि देश में इतना दुख आज है कि ये सब श्रद्धांजलि सभा उसके लिए रखी गई, ना कि सीज फायर की कोई बात आज में हम कहेंगे। तो इतनी बात कहेंगे, भारत माता की शहीद हुए हैं, वंदे मातरम। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया। नहीं, 56 इंच का सीना दिखा दिया होता तो आप ये सवाल ही ना पूछ रहे होते आज मेरे से। ये सवाल ही नहीं पूछ रहे हो कि 56 इंच का सीना ही नहीं दिखा पाए। आज मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन पहला देश बन गया जिसने न्यूक्लियर पावर पे अटैक कर दिया पाकिस्तान की। ऐसा तो सिर्फ मीडिया ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया था, कराची पे हमला करा दिया था, इस्लामाबाद पर हमला करा दिया था, कब्जा करा दिया था, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करा दिया था, पूरा पाकिस्तान लाहौर तक हमारे झंडे फहर गए थे। ये तो मीडिया की बात पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, इस पर बात। वंदे मातरम, भारत माता की। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और तमाम अपने मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।